भी कि पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है। पाकिस्तानी हमले में तबाह भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फुटेज भी सामने आ गई, जो कि आज इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारतीय फौज का 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड 9 डिवीजन 15 कोर के जेर कमान है। अब हमें समझ में आ रही है कि शायद वो टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल्स की ब्लॉकेट का मकसद क्या था, ताकि ये हजीमत के मनाजिर भारतीय आवाम तक ना पहुंचे, लेकिन जाहिर है वो पहुंच ही जाएंगे और पहुंच ही रहे होंगे। रईक उर रहमान हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बताएंगे। रईक, आप मजीद डिटेल्स दीजिएगा। बड़ी खबरें आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ का ये दावा कि 5 तैयारे मार गिराए, ख्वाजा आसिफ का ये दावा कि कुछ भारतीय फौजी कैदी बना लिए गए, और ऐसे में खबर कि भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। क्या कहिएगा? वसीम, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई की गई है तीनों मुसल्लह अफवाज की तरफ से, उसके न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर सबूत पेश किए गए हैं शवाहिद के साथ, बल्कि फुटेज भी शेयर की गई है। जैसे कि अभी इन्फॉर्म किया गया था कि इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किया गया है पाकिस्तान की तरफ से भारतीय फौज का, तो उसकी न सिर्फ फुटेज सामने आ गई है, बल्कि देखा जा रहा है कि 15 कोर के जेर कमान जो 9 डिवीजन का 12वां इन्फेंट्री ब्रिगेड है हेडक्वार्टर्स, उसको पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया गया और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी वो मासूम शहरियों को और पाकिस्तान की सिविलियन इमलाक को निशाना बनाकर उनको नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें जो शहरी शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, खवातीन जख्मी हुई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी की कार्रवाई की जा रही है उसमें इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि भारतीय फौज, भारतीय फोर्सेस को जवाब दिया जाए। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो भारतीय तैयारे गिराए हैं, जिसमें राफेल भी शामिल है, उसमें ये भी देखा गया है कि वो जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करते हुए सामने आए थे, जिस पर पाक फ़िज़ाइया की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इसका एक मौसर अंदाज में मजबूत जवाब दिया गया और उनको न सिर्फ गिराया गया बल्कि डॉग फाइट में उनको निशाना बनाकर उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी का। अच्छा, ऑनलाइन कैसे पैसा बनाना है इसकी इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन और यूट्यूब में बेपनाह अवेलेबल है, लेकिन सही जारी किया गया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को दोबारा ललकार दिया है इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से, और साथ ही साथ जो बड़ी वीडियोस इंडिया की जानिब से जारी की गई हैं, ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं बल्कि इंडिया न्यूज, जो 12 न्यूज बड़े चैनल्स हैं उनकी जानिब से आर्मी की ये वीडियो जारी की गई है। और जंग के बाकायदा आपके साथ हम लाइव बॉर्डर से सूरत हाल लाइव शेयर करने जा रहे हैं कि इस वक्त सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर जो अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, और साथ ही साथ लाहौर के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, जो सीरियस मामला हो चुके हैं, वो हम शेयर करेंगे। क्योंकि इंडिया ने इस वक्त जो बड़ा हमला करने की तारीख का बाकायदा उस वीडियो में ऐलान किया है, और साथ ही साथ जो छोटी चौकियों के ऊपर जो कि कश्मीर की चौकियां थी उनके ऊपर बड़े हमले किए हैं। और इस वक्त आपको यहाँ पर बता दें कि लाहौर बॉर्डर के ऊपर जहाँ से बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए, वहां पर आप दोस्त जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन इंडियन लोग वहां पर आज आए ही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक रात की तारीखी को बड़ा हमला करने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और चाइना ने इसकी पेशगोई पहले की है कि ये जराए से बड़ी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान आज रात को अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले, क्योंकि इंडिया आज रात को 2:30 यानी 2:30 बजे बड़ा हमला करने जा रहा है। हम आपके साथ इस वक्त अपडेट शेयर कर रहे हैं कि जो हमारे जंगी जहाज थे उन्होंने इंडियन जहाजों का मुकाबला किया, और तमाम के तमाम जो हमारे बॉर्डर है पर तमाम चौकियों के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को मजीद एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि कल जो तुर्की की जानिब से बड़े हवाई जहाज पाकिस्तान में लैंड किए, उसमें जो साजो सामान था वो सबसे बड़ा सामान यही था कि एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल किया जाए, ताकि इंडिया की जानिब से किसी किस्म के जंगी जहाजों के जरिए हमला किया जाता है या ड्रोन हमले किए जाते हैं या मिसाइल मारे जाते हैं, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको हवा में ही खत्म कर देगा और किसी किस्म का पाकिस्तानी जमीन के ऊपर उसका नुकसान नहीं होगा। और इसके बरक्स एक और मिसाइल भी जवा दिया गया है जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, जो कि पूरे इंडिया को एक ही मिसाइल से आप निस्तो नाबूद कर सकते हैं। एटमी पावर और एटमी बम को गिराने की इंशाल्लाह पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं आएगी। इसी वजह से ही इंडिया अभी तक चुप बैठा है। मजीद वीडियो शेयर करने से पहले इस नारे का जवाब जरूर दीजिएगा, नारे तकबीर। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइव अपडेट
This is our patent product, XGJ Series pellet machine. Newest design, stainless steel cover. कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग का तबादला हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। इसके अलावा आलमी मंजरनामे से आलमी सतह पर भी इस मामले को देखा जा रहा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये सूरत हाल जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मसले के पुरअमन हल के लिए भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत से राबते जारी रखेंगे। वजीर खारजा का कहना यह है कि पाक भारत कशीदा सूरत हाल का जायजा है। इससे मुतालिक हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ अहम तरीन हकायक और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक तफसील सामने आ रही है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान कशीदगी से गुरेज करे। अमाराती वजीर खारजा ने कहा कि कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को खतरा हो सकता है। शेख अब्दुल्ला का ये कहना है कि बातचीत और अफवाम तफहीम पर जोर देना जरूरी है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारत और पाकिस्तान कशीदगी से गुरेज करे। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी है। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान अब तक अपनी जवाबी कार्रवाइयों के जरिए से भारत पर बरतरी हासिल किए हुए है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत को शदीद नुकसान से दोचार किया है और हम एक बार फिर एजाज सैयद से भी बात करेंगे, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर से बात की थी और उनके साथ वजीर शिजा फातिमा भी मौजूद है। एजाज सैयद, जहाँ पर आप मौजूद हैं और वहाँ पर जिस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है पूरी सूरत हाल को, और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने भी मौक़िफ़ सामने रखा, इस वक्त मजीद पाकिस्तान के इक़दाम से मुताल्लिक़ क्या मालूमात सामने आ रही है? जुनेद, जिस तरह आप रात को जाग रहे हैं और पल पल की खबरें दे रहे हैं, यहाँ पर मैं इस वक्त क्राइसिस कम्युनिकेशन सेंटर है, ये वजारत इत्तलात और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है, यहाँ पर मौजूद हूँ पाक चाइना सेंटर में। और इसमें खाली वजीर इत्तलात ही नहीं है, पूरी टीम है वजारत इत्तलात की, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, सारे लोग मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ जो ज्वाइन किया है वो वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा, वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद है। इंटरनेट एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है जिसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए जाने की कोशिश की जाती रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप इंटरनेट भी उठाएं, ट्विटर उठाएं, तो आपको क्लीन फीड मिल रही है, पाकिस्तान से ट्वीट्स हो रही हैं। फेसबुक देखें, आप इंस्टाग्राम देखें, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ आगे जा रहा है। इस वक्त शिजा फातिमा मेरे साथ मौजूद है। पहला जो अटैक है हिंदुस्तान ने, वो पाकिस्तान की साइबर जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर किया था। तो आए इनसे बात करते हैं। शिजा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी हमारे अटैक हुए हिंदुस्तान की तरफ से, कुछ थोड़ी सी तफसील, कोई अपडेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज रात से जो है वो तक सारी हमारी जो एजेंसीज हैं, NTISB है, साइबर सिक्योरिटी विंग है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो टेक्निकल विंग्स हैं, वो तमाम विंग्स जो साइबर सिक्योरिटी के साइबर अटैक्स हैं उनके ऊपर नज़र रखे भी बैठे हैं। जो थोड़े बहुत आए हैं उनको फेंड भी किया गया है, बट एज सच कोई मेजर अटैक अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आया। मगर आज से पिछला एक हफ्ता हमने देखा है कि मुतअद्दिद अटैक्स साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे साइबर अटैक्स आए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आए गवर्नमेंट की, मगर टाइमली इंटरवेंशन के साथ उनको बिल्कुल हमने फेंड किया है, हमने डिफ्यूज किया है। जो और ये सारे अटैक हिंदुस्तान की तरफ से आ रहे थे या कुछ और जगहों से भी आ रहे हैं? मल्टीपल जगहों से आते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टी नेशनल है, ज्यादातर अमेरिका में कंपनियां हैं, दूसरी दुनिया में जिनका उस तरह से भारत से ताल्लुक नहीं, तो हमने देखा कि पाकिस्तान के पास अकाउंट्स भी बंद करने की कोशिश की गई। क्या ये मामला हमने उठाया है उन कंपनियों से कि ये किस तरह से बंद हो सकते हैं? ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपसी का एक मामला है, किस तरीके से कोई सोशल मीडिया कंपनी पाकिस्तान का कोई अकाउंट बंद कर सकती है? तो मेरी बराह
लास्ट मैंने गूगल की टीम से भी रब्ता किया जो सिंगापुर में बैठती है पाकिस्तान के लिए, मेटा की टीम से भी रब्ता किया, टिकटॉक की टीम से भी हमारा रब्ता है। इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं एस्केलेशन के बाद, उन्होंने इंडियन टेरिटरी में हमारे अकाउंट्स बंद किए, लेकिन मुझे बड़ा इस बात के ऊपर फ़ख्र है, वजारत इत्तलात के ऊपर फ़ख्र है और उस पूरी टीम के ऊपर कि उन अकाउंट्स के ब्लॉक होने के बाद हमने उनके घर के अंदर घुस के उन पे हमला किया। हमने जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स थी उनकी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर स्ट्रीम की। हमने पुश एडवर्टीजमेंट से जो है वो इंश्योर किया कि आप इमेजिन करें कि आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, एक एस्केलेशन का माहौल चल रहा है और आपके टीवी के ऊपर जनरल आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के टैंक नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी तराने चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमने उसका बिल्कुल बेफिटिंग जवाब दिया है। अच्छा, ये कुछ रिपोर्ट्स थी कि हिंदुस्तान में कुछ यूट्यूब को ऑन करें अगर या सोशल मीडिया को ऑन करें तो पाकिस्तान का कौमी तराना चलता है और फिर पाकिस्तान के जो फौजी तराने हैं वो चलते हैं। क्या ये दुरुस्त है? यही मैं अभी जिक्र कर रही थी कि हमने जो पेड कंटेंट चलाया वो उसको क्योंकि वो हमारे बड़े अकाउंट्स को बंद कर रहे थे और हमारे कंटेंट को हिंदुस्तान में ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव चलाने के लिए उस पुश कंटेंट के जरिए, ये मेरे ख्याल से कि बहुत ही एक इंटेलिजेंट मूव थी पाकिस्तान की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से, कि पेड कंटेंट के जरिए उन्होंने यूट्यूब के जो स्ट्रीमिंग के दौरान जो एड्स चलते हैं उस पे पाकिस्तान के नगमे चलाए हैं। बहुत शुक्रिया शिजा अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और आप देख लें कि टाइम क्या है। तमाम लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, तमाम लोग इस वक्त जाग रहे हैं, पल पल की खबरें दे रहे हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई। फिर पाकिस्तान की अफवाज की सुनी है, उसने पाकिस्तान की फिजाइया की सुनी है और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान तस्वुर नहीं किया जा सकता था कि 3 राफेल तैयारे, एक मिग तैयारा, एक SU-30 जो है वो मार गिराया जाए, उनके ड्रोन मार गिराए जाए, उनकी चौकियां तबाह कर दी जाए, उनका इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाए। तो ये तस्वुर से बाहर उसका नुकसान है और उसकी फौज का जो मोराल है, आप उनका मीडिया इस वक्त देखें, उनकी स्क्रीनें देखें तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। वो एक नैरेटिव लेकर जो चल रहे थे वो झूठ बेचने की कोशिश जो है वो नाकाम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान के त्यारे को नुकसान पहुंचा है, उनके त्यारे उनकी सरजमीन पे पाकिस्तान पर अटैक करते हुए वहीं पे पकड़े गए, वहीं पे गिराए गए। और ये तो लोग भूल जाएंगे 2019 को क्या हुआ था, जिसमें इतने घंटे लिए गए थे रिस्पांस देने में। ये तो सेकंड्स का रिस्पांस था, चंद मिनट्स का रिस्पांस था, जिसमें दुश्मन को, ये शायद तारीख में भारत को पहली मर्तबा इस हद तक बैकफुट पे जाना पड़ा हो, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो, इतना स्विफ्ट रिस्पांस जो है उसका सामना करना पड़ा हो। इस वक्त ये तो अभी उसको शायद कई घंटे लगे हो। इस वक्त तो वो कंपनीज भी इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करेंगी जो ये जहाज बनाती हैं, यानी जिनके बाद के रफाल, जिसको जो कंपनी बनाती है, लिखते तो डसॉल्ट है उसको, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन उसकी है दासू कंपनी बनाती है, जिस तरह F-16 लॉकहीड मार्टिन बनाती है। तो ये कंपनीज भी सोचेंगी कि हमने किस मुल्क को अपने ये तैयारे दिए। रूस सोचेगा कि हमने जो है वो अपने SU-30 जो है वो किस मुल्क को दे दिए। अगली दफा रशिया भी SU-30 बेचने से पहले सोचेगा कि भारत को ये बेच के अपनी सुर्खी कराने वाली बात है। उसके बाद ये जो राफेल हैं, ये जिस कंपनी ने इनको बेचे हैं और इसके बाद उन्होंने जो इस मामले पे जो घमंड किया, इन्होंने तो उस कंपनी को तबाह करके रख दिया, इन्होंने अपने मुल्क को तो तबाह किया, अपने अवाम के लिए सुर्खी का बायस बने, शर्मिंदगी का बायस बने। इन्होंने तो वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, इन्होंने तो उन कंपनियों को भी डुबो के रख दिया कि पाकिस्तान ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है, ये सलमान, ये तस्वुर नहीं किया जा सकता था। ये कहा जा रहा था जिस टाइम मूवमेंट हुई ना सलमान, यहाँ पर तैयारों की गन गरज, जिस तरह एयरफोर्स के हमारे जवान और जो बॉर्डर्स पे हमारे जवान है, जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये सेकंड्स में हुआ। अचानक जो फिजाएं थी ये दारुल हुकूमत की जुड़वा शहरों की, ये गूंज उठी, तैयारे जब मूव किए और समझ नहीं आई भारत को कि उसके साथ हुआ क्या। अभी तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाए।
پاکستان نے ان کا وہاں پر نقصان کر کے وہاں کی تصویریں، وہاں کے امیجز، وہاں کے انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے بعد وہاں کی ویڈیوز یہاں پر ہم نے شیئر کی. یہ تو بھارت کو بھی کئی دن شاید لگے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے وہ اس کے بعد مزید کوئی شرارت مہم جو خیر اس کی اب ہمت تو نہیں پڑے گی. لیکن امریکی انٹری بڑی دلچسپ ہے. ہمارے NSA کے ساتھ جو مارکو روبیو کا رابطہ ہوا ہے، یہ رابطہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا قد اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے پاکستان اس وقت جس کانفیڈنس میں ہے، جس طرح سے پاکستان نے اپنے دفاع میں رسپونڈ کیا ہے، لیکن اس کے بعد امریکہ کا رجوع کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ایسکیلیشن جو ہے اس کو زیادہ اوپر نہ جانے دیا جائے. پاکستان نے کہا کہ جی ہم تو نہیں لے کے جانا چاہتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کا بیلٹ کافی سالڈ ہے. صرف بیلٹ سالڈ نہیں ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے. یہ آفیشر کے ساتھ سب بتا دیتے ہیں. پوری دنیا جو ہے اسے شرمناک کہہ رہی ہے، اس کے اٹیک کو شرمناک کہہ رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس کے اٹیک کو جو ہے وہ شرمناک کہہ رہے ہیں، جو ٹرمپ ہے وہ شرمناک کہہ رہے ہیں. یہ تو اب جو روشنی آتی جا رہی ہے، چیزیں ویزیبل ہوتی جا رہی ہیں، بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے، یعنی اب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں اور اس کے ظاہر دن نکلا ہے. جیسے جیسے پاؤ پھٹ رہی ہے، بھارت جو ہے وہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا، یعنی کہ اس نے کیا کر کیا بیٹھا ہے بھارت. بہرحال دلچسپ بات یہ عدیل کہ دشمن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مکار بھی ہے، بزدل بھی ہے، بے وقوف بھی ہے. یہاں پر آپ کو کیا چیز اس کی جو ہے وہ حاوی دکھائی دی یہ جو حملے کی ہے؟ دیکھیں، دشمن کو ایک چیز پتا تھی کہ اس وقت جو فوجی قیادت ہے نا، یہ فوجی قیادت جو ہے، جو اگر حملہ کیا تو اس کے جواب میں کچھ بڑا ہی کرے گی. یہی وجہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ کتنا ٹائم لیا یہ مہم جوئی کرنے میں، لیکن اس کے تصور میں تھا ہی نہیں کہ یہ رسپانس اس حد تک ہوگا. سلمان ایسی سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے میزائل حملے کیے، یعنی وہ ڈر گیا جو اس کا ابھی نندن کے ساتھ ہوا. اس نے میزائل حملے کیے اور وہاں سے ابھی اٹیک کر رہا تھا، وہاں سے اس نے مزید اٹیکس کرنے تھے، اپنے یہ رفائل یوز کرنے تھے جب، تو یہاں سے ہی ہٹ کر دیے کہ ان کے رفیل انہی کی سرزمین میں گرائے گئے. انہی کی جو سرزمین ہے وہاں سے ان کو گھس کے مار دیا. وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم گھس کے ماریں گے، تو پاکستان نے گھس کے مار دیا. صرف یہی نہیں، صرف اس ڈومین میں نہیں، صرف یہ دفاع کی ڈومین میں نہیں، انفارمیشن کی ڈومین میں دیکھ لیں سلمان، ہماری قوم کا جو اوورال جو رسپانس تھا وہ کتنا مثالی تھا. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ہماری قوم اس ساری کرائسس سچویشن میں، وہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی سول ڈیفنس کی، وہاں پر ڈرل ہو رہی تھی، یہاں پر ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے، بالکل افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس طرح قوم کھڑی ہوگی افواج کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ہماری افواج، ہماری بری افواج، ہماری بحری افواج، ہماری فضائی افواج، ان کے ساتھ یہ قوم کھڑی تھی تو ان کا یہ کانفیڈنس تھا. یہ کوئی آسان بات ہے کہ ان کی دھرتی پہ، ان کی سرزمین پہ رافیل طیارے جس کی دنیا میں اس نے دھوم مچائی ہوئی تھی ادھر مار گرائے. ایک نہیں، دو نہیں، 3 طیارے مار گرائے اور اوورال 5 طیارے مار گرائے. یہ تو ناقابل تصور ہے. اس کی بھارت کا اس کے سینکڑوں کی تعداد میں بھارت Want to start a business? Start with an address. کے اندر دہشت گردی ہو، وہ اس قسم کی مذموم اور بزدلانہ کارروائیاں ہو. پہلگام اب تک ان سے ثابت نہیں ہوا. رات کے اندھیرے میں چلے آئے کچھ حملہ کرنے کے لیے. نقصان اس سے فوری طور پر کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن اس کا جواب پاکستان برابر دے گا. تھپڑ کی صورت میں ہوگا، تھپڑ کی صورت میں دے گا. میزائل کی صورت میں ہوگا، میزائل کی صورت میں دے گا. پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھارت کے اس بزدلانہ عمل کے بعد میں، اس بزدلانہ حملے کے بعد میں DGISPR کیا کہہ رہے ہیں. پہلے بزدل دشمن ہندوستان نے پاکستان میں مسجد سبحان اللہ، بہاولپور، احمد پور ایسٹ کے علاقے میں، کوٹلی کے پاس اور مظفر آباد میں 3 جگہ پہ فضا سے میزائل داغے ہیں. یہ جہاز ان کے، ہماری تمام فضائیہ کے جہاز اس وقت نگہبان ہیں. انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے، بزدلانہ حملہ جو بلا اشتعال اور شرمناک حملہ ہے،
اپنی فضائی حدود کے اندر سے کیا ہے. They were never allowed to come and intrude into the space of Pakistan. ڈیمیج اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اور اس کا let me state unequivocally that Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. اور یہ جو heinous provocation ہے, it will not go unanswered. اور یہ جو عارضی خوشی ہے جو ہندوستان نے اس وقت حاصل کی ہے, اس بلا اشتعال حملہ کر کے, بزدلانہ حملہ کر کے, ہم اپنی آرمی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے, ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں. اچھا بالکل, یہاں پر آپ نے نوجوانوں کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کے جو چپے چپے کیا ہے وہ حفاظت کی جائے گی, اور اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم بھی بھرپور پاک فوج کے ساتھ مل کر جو ہے بھارت کی جارحیت کا جواب دیں گے. جی یہ مناظر آپ نے دیکھے ہیں, پاک فوج زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد کے نعرے لاہور کے شہری لگا رہے ہیں. جتنی بھی جنگیں ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان, لاہوری فرنٹ